पता है, हम भगवान को कब याद करते हैं? जब हम किसी परेशानी में होते हैं, तभी हमें ऊपर वाला याद आता है। जब हमारे साथ खुशियां आती हैं या हमारा कुछ अच्छा होता है, तो हम कभी भगवान को याद नहीं करते। हम अपनी फैमिली को बताते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, पर कभी भी उस भगवान के साथ वो खुशियां शेयर नहीं करते जिनकी वजह से वो खुशियां आई होती हैं। जिसने भी अभी तक की कहानी नहीं सुनी है, वो मेरे चैनल पर जाएं और पिछली वीडियो पहले सुन लें, क्योंकि अब जो आने वाली वीडियोस हैं आपको तभी समझ आ पाएंगी कि कहानी में चल क्या रहा है। जी हाँ, मैं हूं आपका अपना कहानीबाज और मैं सुनाता हूं कहानियां। बने रहिए मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं देख रहा हूं कि आप लोग आते हैं, कहानियां सुनते हैं और चले जाते हैं बिना सब्सक्राइब करे, बिना लाइक करे और बिना शेयर करे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मुझे आपका फीडबैक पता चलता रहेगा। धन्यवाद। मिलता हूं आपको इंट्रो के बाद। में हमने सुना सोनू, जो कि 8 साल का है, उसने गलती से एक पेड़ के नीचे टॉयलेट कर दिया, जिसके बाद से उसके साथ प्रेत समस्या शुरू हो गई। और वो प्रेत इतना ताकतवर प्रेत था जो कि पंडित जी से भी, यानी बड़े मंदिर के पंडित जी से भी संभाला नहीं गया। उसके बाद वो प्रेत सोनू के शरीर में से गया ही नहीं, पर उसने एक समय मांगा। उसने कहा कि सोनू की जब शादी होगी तो मैं इसका शरीर छोड़ करके चला जाऊंगा, पर वो उसका शरीर छोड़ करके नहीं गया। देखिए, कहानी सुनाते सुनाते ना मैं कभी कभी इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता हूं। ये मेरा कहानी सुनाने का तरीका है। तो आप अगर बोर होने लगे तब भी मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। आपको ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है आगे चल के। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए इस कहानी को आगे। जी हाँ, सोनू जो कि अब बड़ा हो चुका है और उसकी स्टडीज भी कंप्लीट हो गई है। अब सोनू बड़ा हो गया है। सोनू की उम्र है 20 साल और सोनू ग्रेजुएट हो गया है। और हां, सोनू अब इंग्लिश का प्रोफेसर बन गया है और सोनू को सब अब प्रोफेसर सोनू कह के बुलाते हैं। जो बच्चा बचपन में जिसको इंग्लिश बिल्कुल पसंद नहीं थी, आज उसकी इंग्लिश सुनकर सब लोग दंग रह जाते हैं कि इतने अच्छे तरीके से कैसे कोई इंग्लिश बोल सकता है। पर सोनू बोलता है। वो क्यों बोलता है, हमें भी पता है कि सोनू, जिसके अंदर आज भी वो इंग्लिश का प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर सोनू नहीं, वो प्रोफेसर वही प्रेत है। इस कहानी का एक किरदार मीना, जो कि सोनू की कॉलेज की क्लासमेट भी है और हां, उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी। आज सोनू की उससे शादी होने जा रही है। पर क्या आपको पता है, पिछली कहानी में प्रेत ने एक समय मांगा था। प्रेत ने क्या समय मांगा था कि जब सोनू की शादी होने वाली होगी तो मैं इसका शरीर छोड़ के चला जाऊंगा। देखिए, बचपन में जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हम बीमार पड़ते हैं या हम कभी क्लास में फर्स्ट आते हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, किसी को कुछ याद नहीं रहता, पर एक माँ होती है जिसको सब कुछ, अच्छा हो बुरा हो, उसके बच्चे के साथ सब कुछ याद रहता है। घर में खुशियों का माहौल है। सोनू की शादी होने वाली है, सब बहुत खुश हैं, पर सिर्फ एक इंसान घर में बहुत चिंतित है अपने बच्चे को लेकर, सोनू को लेकर, जो कि है उसकी मां। उसकी मां को आज भी याद है कि जब सोनू 8 साल की उम्र में था तो उसके साथ क्या हुआ था, किसने क्या समय मांगा था। उसकी मां आज भी उस बात को लेकर बहुत परेशान है कि वो प्रेत गया या नहीं गया। अगर वो प्रेत गया तो सोनू के साथ कुछ समस्या नहीं होने वाली, पर अगर वो नहीं गया
तो ये सबसे बड़ी समस्या है। यही कश्मकश सोनू की जो माँ है उसको परेशान किए जा रही है। देखिए, शादी से पहले जब हल्दी की रस्म होती है तो पहले हल्दी दूल्हे को लगाई जाती है, उसके बाद हल्दी दुल्हन के घर भिजवा दी जाती है, जो कि एक शुभ माना जाता है शादी के जोड़े के लिए। ऐसा ही हुआ सोनू के साथ। सोनू को हल्दी लगाई गई, उसके बाद वो ही हल्दी मीना के घर भिजवा दी गई। अब जैसे ही हल्दी मीना के घर पहुंची और मीना को हल्दी लगाया सबसे पहली बार उसकी सिस्टर ने, जैसे ही मीना को उसकी सिस्टर ने सबसे पहली हल्दी लगाया तो हल्दी लगाने के बाद तो एक ठंडक महसूस होनी चाहिए बॉडी पर मीना को ऐसा लगा कि उसके शरीर पर जैसे किसी ने एसिड लगा दिया हो। इतनी जलन, इतना दर्द उसने पहले कभी नहीं सहा। और जहां हल्दी लगाई गई वहां एक निशान बन गया, जिसके बाद उस निशान को मेहंदी से छुपाना पड़ा। पर यह बात भी सबने आई गई कर दी, क्योंकि जो शरीर पे जलन हुई थी वो पहली बार हल्दी लगाने से ही हुई थी, उसके बाद फिर वो जलन हुई नहीं। तो किसी ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और इस बात को आया गया कर दिया। पर यह बात आई गई करने वाली थी ही नहीं, क्योंकि हल्दी एक ऐसी चीज है जो कि जख्म भरती है, ना कि जख्म देती है। जहां वो हल्दी लगाई गई थी आज भी मीना के हाथ पर वो निशान है। ये सब बात जब सोनू की माँ को पता चली तो सोनू की माँ बहुत चिंता हो गई। देखिए, ये पीछे जितनी भी सब आवाजें आ रही हैं प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा रेलवे स्टेशन के पास है, तो ट्रेनें आती हैं जाती हैं, लोग आते हैं जाते हैं, क्योंकि रात का समय है, सबका अपने घर जाने का समय हो रहा है, तो सबको अपने घर जाने दीजिए और आप मेरी कहानी पर फोकस कीजिए। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। ये बात जब सोनू की माँ को पता चलती है तो सोनू की माँ बहुत परेशान हो जाती है, और इतना परेशान हो जाती है कि सब लोग उनको शांत कराने में लग जाते हैं। ये बात सोनू की माँ सोनू के पापा को बताती है। सोनू के पापा उसकी माँ को समझाते हुए ये बोलते हैं, देखो ये कहानी बचपन की हो गई है, इतना समय हो गया है, वो प्रेत वापस भी नहीं आया है, सोनू के माध्यम से कभी उसने बात भी नहीं की है, तो हो सकता है कि वो चला गया हो। ये सब दिलासा देते हुए सोनू के पापा ने सोनू की माँ को शांत कराया। वो शांत हुई और शादी का कार्यक्रम आगे बढ़ा। शादी का दिन पास आया। आज सोनू की शादी है। सोनू विवाह मंडप में बैठा है, बराबर में मीना बैठी है और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। सोनू आहुतियों पे आहुतियां दिया जा रहा है, पंडित जी मंत्र पढ़े जा रहे हैं और मीना हाथ जोड़कर बैठी है। जैसे ही 7 फेरों का समय आया, सोनू खड़ा हुआ और उसने मीना को हाथ दिया कि वो भी उसके साथ खड़ी हो जाए। जैसे ही मीना ने सोनू का हाथ थामा और मीना खड़ी होने के लिए बस शुरू ही हुई थी कि वो खड़ी हो जाए, तुरंत मीना को वही एकदम से जलन हुई हाथ में, जो कि उसको पहली बार हल्दी लगाने पे हुई थी। मीना एकदम से चिल्लाती है कि ये जलन फिर से। तो पास खड़ी सोनू की मां को फिर से टेंशन होना शुरू हो जाती है कि ये जलन कैसे हो रही है। नई नवेली दुल्हन जिसके साथ अच्छा होना चाहिए, उसके साथ ये सब हो कैसे रहा है। सोनू के शरीर पर लगाई गई मेहंदी जब मीना को लगाई गई तब वही जलन का एहसास, और जैसे ही मीना सोनू का हाथ पकड़ने के लिए खड़ी होती है और उसका हाथ पकड़ती है तो फिर से वैसे ही जलन। इधर ये सब चल ही रहा था कि वहां जो हवन की आग थी वो एकदम से शांत हो गई, ठंडी पड़ गई, मतलब बुझ गई। ये बहुत बड़ा अपशगुन। इस अपशगुन को देखते ही पंडित जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि ये शादी में जो अपशगुन हुआ है इसका कोई बहुत बुरा संकेत है, जो कि नए नवेले दुल्हन और दूल्हे पर बहुत भारी पड़ने वाला है। सब लोग बहुत टेंशन में आ गए। यहां तो टेंशन का माहौल है और वहां किसी की हंसी की आवाज आ रही है, जैसे कोई बच्चा शरारत करके नहीं हंसता, बहुत धीरे धीरे, बहुत पैनी सी आवाज में, सबको परेशान कर देने वाली आवाज में ऐसे कोई
हंस रहा था। सबको आवाज पहुंची धीरे धीरे। एक इंसान था जो कि ये सब चीजें होते हुए देख रहा था, वो भी दूर से खड़े होकर। वो था सोनू का भाई राजू। राजू वही सोनू का भाई है जब सोनू के साथ 8 साल की उम्र में वो घटना हुई थी, तब राजू सोनू के साथ ही था। सोनू के साथ ही आ रहा था खेतों पे से, जैसे कि आप सबको पता ही है, पिछली कहानी में मैंने बताया था। अब राजू जैसे ही सोनू की तरफ देखता है तो वो तुरंत भागता है अपनी माँ की तरफ और अपनी माँ से जाकर के ये कहता है, जो कि सोनू की भी माँ है, कि माँ, ये कोई और नहीं हंस रहा, ये सोनू ही हंस रहा है। मैं दूर से खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा हूं, सब चीजें मैंने देखी, पर उस सब में अजीब मैंने 2 ही चीजें देखी। एक तो सोनू का हंसना, दूसरा मुझे लग रहा है दूर से देखने में कि ये सोनू है ही नहीं, ये तो कोई 50 साल का बुजुर्ग आदमी मेरे को मीना के साथ खड़ा दिख रहा है, जिसका चेहरा जला हुआ है और जले हुए चेहरे के साथ पूरे चेहरे पर ऐसी झुर्रियां हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि कोई बुजुर्ग खड़ा है। और वो तब से मुझे ही घूरे जा रहा था और मुझे घूरते हुए एक शैतानी सी मुस्कान दे करके, जैसे कि मुझे सचेत कर रहा है कि तुझसे जो होता हो वो तू होता हुआ देख, जो होता हो वो होने दे, और तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये सब सुनते ही जैसे ही सोनू की माँ सोनू की तरफ देखती है, सोनू तुरंत उनकी तरफ से मुंह फेर लेता है। देखिए दोस्तों, अभी तक की बताई गई जो कहानी है वो एक रियल स्टोरी है, और आपको लग रहा होगा कि जैसे मैं कोई फिल्म की स्टोरी सुना रहा हूं, पर नहीं, ये फिल्म की स्टोरी नहीं, ये एक रियल स्टोरी है जिनके साथ हुई और जिनके घर वालों ने ये सब देखा, उन्होंने मुझे खुद बताया है। अगर आपकी भी ऐसी कोई कहानी है जिसको आप सुनाना चाहते हैं, आपके साथ बीती हुई कोई ऐसी घटना जो कि आपको आज भी परेशान करती है, तो लिख भेजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल आईडी डाला हुआ है, उस ईमेल आईडी पर आप अपनी स्टोरी रिकॉर्ड करके लिखकर जैसे आपको अच्छा लगे आप मुझे भेजिए। मैं आपकी कहानी को वैसे ही सच मानकर अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। ये आपके कहानीबाज का आपको वादा है। लिख भेजिए मुझे बिना किसी शर्म के, मैं आपकी कहानी जरूर अपने चैनल पर पब्लिश करूंगा। तो सोनू और मीना, इन दोनों की अब शादी हो चुकी है। अग्नि जो कि बुझ गई थी, पंडित जी ने फिर से जलाई, 7 फेरे हुए और सोनू और मीना की शादी हुई। दोनों शादी के बंधन में बंध गए, पर उनके साथ शादी के बंधन में कोई और भी बंध गया, जो कि बात किसी को नहीं पता थी। जी हाँ, तीसरा बंदा जो कि सोनू और मीना के साथ उस शादी के बंधन में बंधा, वो था उस प्रोफेसर का प्रेत। देखिए, इस प्रोफेसर के प्रेत ने ना इनकी लाइफ में इतनी उथल पुथल मचाई, शादी के बाद इतनी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, इतनी परेशानियां आई, जिसके बाद उनकी लाइफ ऐसी चेंज हुई जिसका इफेक्ट उनकी लाइफ में आज भी है। ऐसी कहानी जब मैंने सुनी ना, तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। इस कहानी में आगे बहुत कुछ है। क्या हुआ सोनू और मीना के साथ, क्या हुआ उनकी शादी के बाद, बताऊंगा अगली वीडियो में, और इस वीडियो के 3rd पार्ट में। ये वीडियो का जो 3rd पार्ट होगा, इस वीडियो का फाइनल पार्ट होने वाला है और थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका अपना कहानीबाज। नमस्कार।